के लिए अलग, लड़कियों के लिए उसमें फिर मुस्लिम ओबीसी का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि सोनिया जी को आप दुआएं दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को दुआएं दो कि एक मुसलमान को ऐसी जगह बिठा दिया कि मैं हिसाब सबसे मांग सकता हूं। ऑल ऑफिसर्स आर आंसरेबल टू मी एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। मुझे किसी को हिसाब नहीं देना है, किसी को जवाब नहीं देना है। ऑफिसर्स को मुझे इस जवाब देना ही है। हमने तमाम बैंकों के चेयरमैनों से हिसाब मांगा है कि तुम्हारे यहां कितना % टारगेट कंप्लीट हुआ। कुछ का कम हुआ तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, रामनाथन साहब से। उन्होंने कहा नो दिस ईयर दे विल इंप्रूव। मैंने कहा नॉट ईयर, यू टेल इन मंथ्स, यू फिक्स सब द क्वार्टरली टारगेट। हां, दिल्ली में रहता हूं, यहां जब तक रहता हूं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही करता हूं। कहता हूं यूसुफ अंसारी कुछ मसला हो तो लेके आ, फिर जाता हूं IAS ऑफिसरों से मिलता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलता हूं। इतनी बड़ी, अभी 2 महीना पहले सह्याद्री में मीटिंग हुई, तमाम उर्दू अखबारों में हेडलाइन में देखा होगा, मौलाना लोग जुब्बो दस्तार सबके थे। एक आदमी ने सिर्फ बोला था ओबीसी के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, और वो उलमा भी जो थे 85% ओबीसी थे, नहीं बोले। न जाने क्या अपने आप को समझते हैं, क्यों छिपाते हैं। अरे यार, अपनी विरासत छिपाते हो, अपने बाप अपने खानदान छिपाते हो तुम, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान का हिंदू अगर तंग नजर होता, मेजॉरिटी में मुतासिब जहनियत होता, तो पगड़ी और टोपी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को जितना सिख मानते हैं उससे कहीं ज्यादा मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू भी मानते हैं, दलित भी मानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जितना मुसलमान मानते होंगे उसे ज्यादा हिंदू मानते हैं, उनको सिख मानते हैं, सरदार मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि अपने आप को मिटाया उन्होंने। लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की साफ दामनी की कसम खाने को तैयार रहते हैं, उनकी ईमानदारी की, नेक नियति की। और एक वक्त आएगा कि लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के देशभक्ति की भी कसम खाएंगे लोग, कि पाकिस्तान की गौरी मिसाइल का अगर जवाब दे सकता है तो यहां का अग्नि और पृथ्वी त्रिशूल दे सकता है, उसके बनाने वाले भी हैं, उसके ही बनाने वाले हम ही हैं। कल पाकिस्तान को छक्के छोड़ाना था तो ब्रिगेडियर उस्मान और बीर अब्दुल हमीद या कर्नल हनीफुद्दीन बन के हम आए थे। आज हिंदुस्तान मुसलमान अपने महल्लों में झांकते रहो, जागते रहो। ये वक्त आ गया है, हिंदू अपने मोहल्ले में झांके, मुसलमान अपने मोहल्ले में झांके और जागे। ये लोग जो मजहबी रंग देना चाह रहे थे, वाह रे हिंदुस्तान का हिंदू तुझे लाखों सलाम कि तूने राम को, अरे कहते हैं मुसलमान ऐसा है वैसा है, तुमने राम के सौदागरों को जवाब दे दिया। यहां राम को बेचने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण को बेचने से काम नहीं चलेगा। इनसे तो मैं तो पूछता हूं, तुम मुसलमानों के बारे में इतनी गलतफहमी फैलाते हो कि हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, तुम जवाब दो, क्या किसी राम मंदिर का सौदागर मुसलमान है? क्या रामचंद्र जी को बेचने वाला कोई मुसलमान है? क्या शिवाजी महाराज के नाम पे चंदा मांगने वाला कोई मुसलमान है? क्या कृष्ण भूमि के नाम पे चंदा मांगने वाला मुसलमान है? हां, मुसलमान है तो जब जरूरत पड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज के बिस्तर पे सोने वाला मदारी मेहतर मुसलमान है, तोपखाने का खजांची दौलत खान मुसलमान है, सिपाही सालार बहादुर खान मुसलमान है, और जरूरत पड़ी तो निजी सचिव बन के मुंशी हैदर मुल्ला मुसलमान है। फिर तुम अफजल खान और शिवाजी महाराज की बात निकालने लगे। वो तू कुठे गेला तो कुलकर्णी, कुलकर्णीचे बातम्या काय नाही काढत तुम्ही,
जो पीछे से वार करने गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। ये तारीख मुसलमानों तुमको बताना पड़ेगा लोगों को। ये लोग तारीख तुम्हारी खत्म करना चाहते हैं, ये तुम्हारी शनाख्त खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारी तहजीब खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकता खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकात्मता खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों तुम भी रहो होशियार, हिंदुओं तुम भी होशियार। हम मजहब के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होने देंगे। न हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं थी। अगर मजहबी लड़ाई होती तो औरंगजेब का सिपह सालार ठाकुर और राजपूत नहीं होता, शिवाजी महाराज का सिपह सालार बहादुर खान दौलत खान नहीं होता था। ये गलत है, नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा। आप लोग के जो मसाइल का रहा सा मामला, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआ देता हूं दिल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यूसुफ अंसारी को शाद व आबाद व तंदुरुस्त व तवाना रखे कि एक मौका दिया। लोग कुर्सी पाने के बाद चाहते हैं कि हम रहें, और मैं चाहता हूं कुर्सी पाने के बाद कितना कौम के मसाइल मेरे पास आए। मैं जानता हूं मैं सब मसाइल का हल कल नहीं कर सकता और न कहूंगा कि हल कर दूंगा, गलत नहीं कहने वाला हूं भाई, मैं माफ कीजिएगा। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर मसले पर एक्शन जरूर लूंगा, एक्शन लेने के लिए जरूर मजबूर करूंगा। चाहे वो हमारे शिकलगर समाज के लोग हों, चाहे वह हमारी बहन बंजारा समाज के हों, चाहे अत्तार समाज के हों, चाहे मनियार समाज के हों। क्यों कि जब पिछड़े बिछड़े बिखरे जिनका हकूक, बहन सुनो, हमने कहा था, सुनिए बहन जी, वहां सुधाकर गनगने जी ने पूना में एक पिछड़ा वर्ग का साहित्य सम्मेलन रखा था, बहुत बड़ा, तो मुझे बुलाया था मुस्लिम स्पीकर्स में। डॉक्टर मुंगेकर साहब भी आए थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, अभी प्लानिंग कमीशन के मेंबर। हमने कहा था भाई सुधाकर गनगने जी, आप तो एक तरफ से मार खाते हो पिछड़ा होने के लिए, हम दो धारी तलवार से मारे जाते हैं। एक सजा मुसलमान होने की, दूसरे सजा मुसलमानों में पिछड़े होने की पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा सुधाकर गनगने, तुम्हारी लड़ाई मेरे भाई उस वक्त मुकम्मल नहीं होगी जब तक तुम्हारे साथ अब्दुल अली अजीजी नहीं रहेगा। एक रेल की पहिया बनाओ, पटरी बनाओ जिस पे रेल दौड़ेगी। तुम्हारे हक के लिए हम लड़ें, हमारे हक के लिए तुम लड़ो। आज बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं आप सब लोग को। काश अल्लाह करे वो दिन आ जाए कि हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा ही माहौल पैदा हो जैसे आज यहां का है, कि हिंदू के हकूक करने की बात पाटिल और सुशीला बहन और खूंखर जैसे लोग मुसलमानों के हकूक की बात करने के लिए तैयार हैं। और जब हिंदुओं के अधिकार की बात आए तो अब्दुल अली अजीजी और यूसुफ अंसारी, सिद्दीक मोतीवाला जैसे बात हो, तभी जाकर के बात बन पाएगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और जो लोग हमारी एकता, हमारी तहजीब, हमारे संस्कार, हमारे देश को बांटने का नापाक इरादा रखते हो, उनको हम संदेश देते हैं कि तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा, अपने बच्चों को संभाल के रखिए। कहीं मजहब के नाम पर, कहीं बदले की भावना से, कहीं किसी भावना से किसी गलत बच्चे के साथ ना हो जाए। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कारून से बड़ी खुदाई, शद्दाद से बड़ी खुदाई और फिरौन से बड़ा खजाना कौन लेके आया था?
ये हिंदुस्तान क्या है, ये तो छोटा सा एक मुल्क है। शद्दाद की हुकूमत 350 साल थी। जुल्म नहीं चलेगा, और जब दर्द कहते हैं दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। अल्लामा इकबाल की जबान में सुनना है तो यह है कि दिल से जो बात निकलती है सर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाएगा हद से, तो जब रोड पे आएगा बापू गांधी के निशाने कदम पर चलकर, तो हिंदुस्तान की कोई कैद उसे मुक़य्यद नहीं कर सकेगा। और रात के अंधेरे में अगर नहा धो करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के दुआ कर देगा, मालिक बेनियाज जालिम को तबाह कर दे, कदीर है तो तू कहार और जब्बार भी है, खुदाए वाहिद की कसम पूरा हिंदुस्तान जलजले की आगोश में आ जाएगा, कोई बचा नहीं सकेगा तबाही से। हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे भी शहीद हैं वैसे भी शहीद, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो ऐसे भी पलीद हो वैसे भी पलीद। हम ही जनरल मुशर्रफ और जनरल जरदारी का जवाब देंगे, दिया है हमने, देंगे। हम जानते हैं, हमें बदनाम मत किया जाए। मजहब हमारा एक है, कलमा गो, हर मुसलमान कलमा गो भाई होता है। उस रिश्ते से जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे भाई जरूर हैं, जनरल और जरदारी हमारे भाई जरूर हैं। वो हमारी मैयत में आ सकते हैं, हम उनकी मैयत में आ सकते हैं, वो हमारे प्लेट में खा सकते हैं, हम उनके प्लेट में खा सकते हैं। लेकिन कसम है वहदहू ला शरीक की, अगर मादरे वतन की सरहदों की तरफ गुस्ताख निगाहें उठी तो मुसल्ले के नीचे से भी शमशीर बकफ हमी हो। एक मुसल्ले पे हम नमाज पढ़ते हुए भी हम गर्दन उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन राम का नाम बेचने वालों, मंदिर पे सौदा करने वालों, छत्रपति शिवाजी महाराज पे सौदा करने वालों, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके इनके खून से होली खेलने वालों, तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान का नौजवान 21वीं सदी में कदम रख चुका है। सोनिया गांधी साहबा ने आवाज दे दिया है। ये चारों तरफ जो हमले हो रहे हैं, ये तुम्हारे सब्र का वक्त है, तुम्हारे तहम्मुल का वक्त है कि नहीं? और हकीकत क्या है? हकीकत भी देखा जाए अगर, तो यह है कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हमारा नामो निशान मिटाने वालों, न जाने सब लोग कहां चले गए। हमारे खून में जमहूरियत है, हमारे खून में एकता है, हमारी हवाओं में एकता है, हमारी जमीन में धर्मनिरपेक्षता है, हमारी सरहदों में, हमारी फसलों में भाईचारगी है, स्नेह है, प्रेम है, एकता है। इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। और रहा आपके हुकूक का सवाल, इंशाअल्लाहुल अजीज आप जो भी आवाज देंगे, जो भी जायज हैं और जो भी मैं कर सकता हूं, मुझे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, उसका एहसान, बुजुर्गान दीन का फैजान कि मेरे कलम में मौला ताला ने मेरे कलम दिया है, कागज दिया है। मैं अपने कलम और कागज का इस्तेमाल हर महरूम, हर मजलूम के लिए जरूर करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। और यही मैं दुआ करता हूं कि मौला ताला दुनिया में जब तक रहूं मैं मखलूक के काम आता रहूं, और जब जाऊं तो दुनिया में मखलूक की खिदमत करते हुए जाऊं, ईमान पर खात्मा हो। और आज आप लोग को एक संदेश देते जा रहा हूं कि पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर छिपाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। और नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी हैं, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। अपना इत्तेहाद दिखाओ तो कोई बात बने, कभी 10,000 का मोर्चा निकलवाओ तो कोई बात बने, कलेक्टर कमिश्नर को झुकाओ तो कोई बात बने। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।